नमस्ते, राम राम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं ठीक हूँ, मेरा परिवार भी ठीक है। चलो आज बात करते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग अपने ही टॉपिक पे। मैं जितने भी ब्लॉग्स बनाती हूँ, सिर्फ मेरा जो कंसंट्रेशन रहता है वो तीन ही चीज़ों पे रहता है। इस चैनल पे मैं मोटिवेशनल थॉट देती हूँ, एटलीस्ट किसी इंसान को सुने समझे तो कुछ हिम्मत आए, कुछ अच्छा सीखे जीवन में। या थोड़े बहुत मैं जो एक्टिंग के हैं गानों के वो शॉर्ट्स बनाती हूँ। तीसरा जो मेन टॉपिक है, मैं अपने पर्सनल लाइफ है उसके बारे में बनाती हूँ। तो मैं आज एक जनरल टॉपिक है जो डिस्कस करना चाहती हूँ आप लोगों के साथ, या बताना चाहती हूँ, या मैं अपना एक व्यू पॉइंट रखना चाहती हूँ। क्या होता है कि हम जब कोई भी लड़ाई लड़ते हैं, एक जीवन जीतते हैं, बहुत सारा लंबा सफ़र होता है। भगवान ने हमें ये जीवन दिया कुछ पर्पज़ के लिए कि आप जाओ, सृष्टि को आगे बढ़ाओ, कुछ काम करो। ये सृष्टि ऐसे ही चलती रहनी चाहिए। इसके लिए हमारा जन्म होता है इस धरती पे। हम यहाँ आते हैं, बहुत सारे लोग मिलते हैं, कनेक्टिविटी रहती है। तो जो कर्म है ना अच्छे, वो आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। वो कहते हैं ना, किसी का सुख दुनिया की माया पा लेने में है और किसी का त्याग देने में है। साधु संत भी खुश हैं और घर गृहस्थी वाले भी दुखी हैं, सुखी हैं। ऐसे ही चलता रहता है जीवन। सृष्टि में हर तरह के पहलू होते हैं, हर तरह के कंसेप्ट होते हैं, हर तरह के लोग होते हैं, तभी सृष्टि में मिक्सचर चलता है। तो अभी सोशल मीडिया पे जब हम आते हैं, कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि भाई मतलब आपको अपना मैटर सोशल मीडिया पे नहीं लेके आना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं, ज़्यादा तो नहीं। मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखा है, लेकिन शायद उनमें से मैंने अगर 100 यूट्यूबर को देखा होगा, एक या यूट्यूबर से मैंने ये बात सुनी होगी, लेकिन कमेंट में अक्सर बोल देते हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो ना कहीं जो मुझे समझ में आता है, ये जो या बेंगलोर का जो एटमॉस्फेयर है, यहाँ पे जो लोग हैं या बातें होती हैं करके, तो ऐसे लोगों को ना हम लोग इंटरटेन नहीं करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक मैसेज जाता है कि वो समाज से डिस्कनेक्ट है। अपना जो पर्सनल मैटर होता है वो क्या होता है कि कोई इंसान खुशी से नहीं लेके आता। जब कोई प्रॉब्लम होती है या सामने वाला नहीं मान रहा होता, तो तब उसे एक लगता है कि ये एक ऑप्शन कर लेना चाहिए, और उसमें एक स्टेटमेंट दी जाती है जो कि बहुत कॉमन है। उसमें कहा जाता है कि आपको फैसले कराने हैं तो आप कोर्ट में जाइए। तो मैं उन लोगों से एक चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ, कोर्ट में फैसले नहीं होते कभी भी, कोर्ट में न्याय होता है, और फैसले में और न्याय में बहुत डिफरेंस होता है, लेकिन हम नहीं समझ पाते। फैसले क्या होता है, अगर हम एक समाज में रहते हैं, आसपास में कहीं लड़ाई हो जाती है, परिवार में लड़ाई हो जाती है। आजकल अक्सर घरों में लड़ाई है, कुछ लोगों की आती है मीडिया पे, कुछ लोगों की नहीं आती है। अगर कोई बैठ के ये समझदारी दिखाता है कि हमारे घर में सब ठीक ठाक है, ऐसा नहीं होता है। लेकिन कोई उसको हिम्मत रखता है बाहर डिस्क्लोज़ करने की, कोई नहीं रखता है। अगर आपने गलत नहीं किया तो आप लेके आ जाओगे, अगर आपने कुछ ये लगेगा आपकी तरफ से भी हो सकता है, तो कुछ लोग नहीं लेके आते, या उनकी चॉइस है। मैं किसी पे कमेंट नहीं करना चाहती कि आप लेके आओ, वो उनकी चॉइस है। लेकिन मैं किसी के ऊपर वीडियो नहीं बनाती, लेकिन लोग उठाते हैं और उसी वीडियो में रीमिक्स करते हैं और फिर ऐसे स्टेटमेंट देते हैं। तो फिर आप सोशल मीडिया से दूर रहो भाई। अगर ऐसा ही ये आपको लगता है तो फिर आप भी मत बोलो किसी के मुद्दे में। ठीक है, हम बोल रहे हैं, हमें शायद पेन हो रहा है या हम कुछ चाहते हैं मैसेज कन्वे करना, तो उन वीडियो को उठा के बोल के फिर कोई फ़ायदा नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। दूसरी चीज़ ये होती है कि जब हम सोशल मीडिया पे आते हैं, मेरे केस में मैं बताना चाहती हूँ, मैंने काफ़ी सारी जीत हासिल की है सोशल मीडिया पे आने के बाद। लोगों को शायद नहीं लग रहा होगा, लेकिन मुझे लगता है, मेरे परिवार को लगता है। उसकी रीज़न बताती हूँ मैं आपको। जब मैं सोशल मीडिया पे नहीं थी और ये बात नहीं पता थी, तो कहीं ना कहीं मेरे ससुराल वाले मतलब गलत काम करके और सोसाइटी में अच्छे बने बैठे थे। अब कम से कम 4 लोगों के बीच में ये बात जाती है, तो वो बैठ के 4 लोगों के बीच में बकवास तो नहीं करेंगे, वो आप चीज़ें क्लियर कर देते हो। दूसरी चीज़ें, आप उनके ये सच्चाई बता देते हो कि लाइफ में जो वो मेरे बारे में सोच रहे हैं वो नहीं है सही। सही ये है, या प्रैक्टिकली यहाँ चीज़ें छुपी हुई थी, या गलती इस साइड से, वो आपकी क्लैरिटी हो जाती है कहीं ना कहीं। ये मैं कर पाई बहुत अच्छे से समाज के सामने, तो ताकि वो हवा नहीं बना पाए समाज के सामने, आपकी बुराइयाँ आगे जाके ना स्प्रेड कर पाएँ।
और ये होता है कि तीसरी चीज़, अगर आप सोशल मीडिया पे आ जाते हो, आप में इतनी हिम्मत होती है सोशल मीडिया पे आ जाते हैं, तो ये पता चल जाता है कि सामने वाले को शर्म कितनी है। अगर उसको कुछ शर्म है, इज्जत है, कुछ गलती करके भी शर्म है, तो वो यहाँ पे आके सॉर्ट आउट कर लेता है, अपने घर की इज्जत बचाने की कोशिश करता है। जब बार बार चीज़ें वीडियोस बनती हैं, लोग इंक्लूड होते हैं, तो ये मैसेज क्लियर होता है कि संस्कार, शर्म, इज्जत, समाज के नियम उनके लिए कोई वैल्यूएबल नहीं है। ये साफ दिखता है, जो मैंने अपने केस में एक्सपीरियंस किया है, ये सही भी है। और जब हम कहीं पे भी जाते हैं लड़ाई लड़ने के लिए, हम कहाँ जाते हैं? पुलिस स्टेशन में जाते हैं और कोर्ट में जाते हैं, दो ही चीज़ें होती हैं। जब हम कोर्ट में जाते हैं, पुलिस स्टेशन में जाते हैं, वहाँ पे भी हमें वकील मिलते हैं, इंसान मिलते हैं, बातें होती हैं, तो वो भी आपको एक काउंसलिंग का मौका देते हैं, एक नहीं बार बार देते हैं। और वो बार बार बताते हैं कि भाई आप पंचायती रूप से सुलझाओ, आप एक बार बैठ के सुलझाओ इस मुद्दे को। तो मुझे ये लग रहा है कि ये यूट्यूबर जज से या जो एक रेपुटेटेड पुलिस वाले हैं उनसे ज़्यादा समझदार हैं क्या? जो ये स्टेटमेंट एक पेटेंट कर रखी है इन्होंने, मतलब बोल देते हैं हर किसी के सामने, मतलब बोल देते हैं कि फैसले करवाना है तो कोर्ट में जाइए, पुलिस स्टेशन में जाइए, यहाँ जाइए, वहाँ जाइए। अच्छा नहीं लगता है ना? प्रैक्टिकली आप देख रहे हो ना, ये चीज़ें कहीं ना कहीं सही नहीं है, जो मुझे लगता है। बाकी अपनी अपनी चॉइस हो सकती है। बहुत सारे यूट्यूबर के मुंह से मैंने नहीं सुना है, हार्डली एक या दो लोगों के सुना है, लेकिन मैं उनके अगेंस्ट में नहीं हूँ, उनकी पर्सनल राय है। मेरी अपनी जो राय है यहाँ पे आने की, मैं वो बता रही हूँ। ये चीज़ें हुई यहाँ तक। अब जैसे मेरे केस में मैंने बताया कि भाई मेरे हस्बैंड ने शादी कर रखी है, चीज़ें क्लियर हो गई कि गलती लड़की की तरफ से नहीं है, लड़के की तरफ से है। मेरे घर वालों ने ये मैसेज क्लियर पूरा सोसाइटी को दे दिया, जो ये कहते थे इसकी कोठी है, रानी महल जैसा घर है, लड़की नहीं रहना चाहती, वो सारे कंसेप्ट में सारे क्लियर कर पाए। अब जैसे लड़की का हक देने की बात आई, तो पता चला मुझे ये इंसान कि कितना मतलब अंदर से जल्लाद टाइप के लोग हैं ये, कि मतलब उसके लिए, बच्चे के लिए भी अगर ये इतना कर सकते हैं, तो कल को बच्चा उनके साथ रहना, सौंपना, या जो मेरा डिसीजन था बेंगलोर आने का, बच्ची को यहाँ पालने का, तो कहीं ना कहीं वो आज मैं एक्नॉलेज कर पा रही हूँ, उस पर पक्की मोहर लगा पा रही हूँ कि वो मेरा डिसीजन सही था। तब लोगों ने गलत बोला, लेकिन मेरा वो डिसीजन सही था, तो मैं बेटी को बचा पाई। वो चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियरिटी से हम कर पाए। एक चीज़ें जैसे सोलन में थी, नवा शहर में थी, हरियाणा में थी, दिल्ली में थी, बेंगलोर में थी, वो चीज़ें मैं सबको क्लियर कर पाई, ट्रांसपेरेंसी रख पाई मैं अपने जीवन में, वो हो गया। लाइफ में अगर ट्रांसपेरेंसी ना हो, जिन लोगों से आप कनेक्टेड हो, तो कहीं ना कहीं पेनफुल होता है। मेरे लिए तो लगता है पेनफुल, तो चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। अब ये मेरे ऑफिस में भी क्लियर है, बिजनेस वालों को भी क्लियर है, मेरे को लोग फॉलो करते हैं, सब जगह क्लियर है। तो कहीं ना कहीं वो पिंच नहीं होती कि हमने कुछ छुपाया या कुछ गलत किया है। और जब हम कोर्ट में जाते हैं, पुलिस स्टेशन में जाते हैं, जब ये वहाँ पे भी काउंसलिंग का मुद्दा आता है, तो फिर क्या होता है ना, वहाँ पे जब अगर अचानक से मैं केस कर देती, कर सकती हूँ, आज भी कर सकती हूँ। टाइम मैंने 3 महीने का सोच समझ के क्यों दिया? उस टाइम पे पता है क्या आता है? यही पब्लिक, यही लोग आते हैं। और जो अभी सोनिया है, उसके घर वाले हैं, उसकी बहनें हैं, बुआ है, मामा है, अगर आज मैं केस कर देती अचानक से, तो ये पता है यही क्या बनते? पंचायती समझदार। हमें मौका दिया होता, हमें बताया होता, हम सुलझा लेते, ऐसे बोलते। सोनिया के घर वाले भी कल को ये बोलते कि भाई हमें मौका दिया होता, बताया होता, तो हम अपनी बेटी का निपटा लेते, ले जाते, कुछ ना कुछ तो करते, होता है ना। तो वो टाइम मुझे देना था, और एक मतलब नॉर्मल प्रोफेशनल वे में देना था, वो मैंने दिया। और वीडियो बना बना के दिया, ताकि कल को कोई डिनाई ना कर पाए। और वीडियो उसके बाद मैं वहाँ पे भेज भी देती हूँ अच्छे से। कल को केस जाता है कोर्ट में, लड़ना मुझे है, तो उसके लिए रोड मैप आज से मुझे तैयार करना है। आज से मतलब 3-4 महीने से ही हो रहा है, कहने का मतलब। तो जब रोड मैप मुझे तैयार करना है और मुझे ये पता है, तो कल को मैं जाके जज को बता सकती हूँ कि सर ये इंसान ना बेटी का हक दे रहा था, ये जो लड़की आज यहाँ पे दया की भीख मांग रही है, या अपने लिए लड़ रही है, या हाथ पांव जोड़ रही है कि सर इसने ऐसा ऐसा किया, एटलीस्ट मैं एक अपना व्यू पॉइंट रख सकती हूँ, ताकि मैं न्याय अच्छे से पा सकूँ। तो प्रैक्टिकली वो लोग भी देखेंगे कि भाई इस लड़की ने क्या क्या प्रोसेस किए, क्या क्या रास्ते अपनाए, और कहीं ना कहीं भगवान भी देखेगा। और फिर अगर किसी इंसान ने गलती कर दी है, आप उसको रियलाइज़ करा रहे हो कि आपने भाई गलती कर दी है, तो उसके पास टाइम होता है माफ़ी मांगने का, या उस गलती को सुधारने का। जब वो इंसान नहीं सुधरता है, तो इसका मतलब क्या पता चल जाता है कि वो इंसान बहुत ही
बेवकूफ़ है या उसको समझ नहीं है फैसले लेने की, गलत फैसला ले लिया, दोबारा से वो एक और लाइफ में गलत फैसला लेगा। और मेरे लिए ये एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो जाता है, तो तब मुझे कहीं ना कहीं ये क्लैरिटी हो जाती है कि अब लड़ाई लंबी लड़नी है और लड़नी है, फिर कोई दया दृष्टि दिखा के फ़ायदा नहीं है। और जो अब चीज़ें नेगेटिव जा रही हैं, उसके बाद वहाँ पे एक हिम्मत आती है कि नहीं नहीं नहीं, उस टाइम पे इस इंसान ने ऐसा किया था, उस टाइम पे ऐसा किया था, उस टाइम पे वैसा किया। और जब ये कॉम्प्रोमाइज़ के मोड में आएंगे कोर्ट में, पुलिस स्टेशन में, तो उस टाइम पे मैं खुद ही बैक स्टेप कर दूंगी, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम दिया। तो कोई रिश्तेदार आके ये नहीं बोल सकता कि भाई हमें टाइम नहीं दिया, या वहाँ पे पुलिस वालों को मतलब ये कन्विंस नहीं कर सकता झूठा, या कोर्ट में ये कन्विंस नहीं कर सकता कि सर टाइम दिया जाए, काउंसलिंग की जाए, हम सुलझा लेंगे मैटर को, अगेन दोबारा टाइम मांगा जाए। तो मैं वहाँ पे कॉन्फिडेंटली मना कर सकती हूँ। तो मेरा ये व्यू पॉइंट है समाज में एक पहलू रखने के लिए, ताकि ये समाज भी गलत ना बोले। सब लोग बोलेंगे कि भाई टाइम दिया होता उर्मिला, उनके भी बच्चे हैं। और एक सबसे बड़ा पॉइंट है जो मैं बहुत ज़्यादा सोचती हूँ कि अगर ठीक है सामने वाले ने गलती की, पाप किया, आपके साथ धोखा देने की कोशिश की, मुझे पता चल गया, भगवान ने मुझे मौका दिया, उसने मेरी मदद की कि मुझे पता चल गया, यहाँ बैठे बैठे सारी चीज़ें मेरे लिए क्लियर कर दी, जो कि बहुत आसान है। यहाँ पे बैठे बैठे शादी का प्रूफ सब कुछ मिल गया मुझे, जो कि मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी, कहीं ना कहीं भगवान का अच्छा आशीर्वाद है। तो कल को क्या है ना, वो भगवान भी मेरा साथ देगा कि इतना होने के बाद भी इसने एक औरत के बारे में बुरा ही सोचा, उसको बार बार बचाने की कोशिश ही की, उसके बच्चों के बारे में अच्छा ही सोचा। क्योंकि आज जो मैं इसको ये टाइम दे रही हूँ ना सोनिया को, या मेरे सास ससुर को, नंदों को, तो मैं इसलिए नहीं दे रही कि मैं कमज़ोर हूँ। और ऐसा नहीं है कि मतलब आगे मतलब मुझे केस नहीं करना, मुझे केस करना है, एक डेडलाइन है, उस पर करना है। 3 महीने का टाइम दिया था, 2 महीने ऑलमोस्ट निकल गए हैं, ये लास्ट महीना है जो मैं पूरा कैलकुलेटिव वे से इनको बताती भी हूँ। अब क्या है कि मैंने टाइम दे दिया कि इनको ऐसे ऐसे करना है। अगर समझ होगी, अटैचमेंट होगा, प्यार होगा, समझ होगी तो कर लेंगे। अगर ये लगता है इस औरत को कि भाई नहीं मुझे तो बेइज्जती करानी है, मीडिया में भी करानी है, और कल को मतलब ये बात इतनी फैल चुकी होगी हर जगह, उसके फ़ोटो आएंगे, दिखेंगे उसके घर में, परिवार में, समाज में, कल को उसके बच्चे उठा उठा के देखेंगे, पूछेंगे कि भाई ऐसा ऐसा हुआ था, ऐसा ऐसा हुआ था, तो कहीं ना उसकी नेगेटिविटी फिर वहाँ पे भी दिखेगी। और एक टाइम पे ऐसा आएगा वो अपने सारे दरवाजे बंद कर लेगी, और फिर उसको लगेगा उसने गलती की। उस टाइम पे उसकी गलती की जो सॉरी बोलने के लिए भी शायद मैं उसके सामने नहीं होंगी, और वो अगर बोलेगी भी तो सॉरी की कोई वैल्यू नहीं होगी। मतलब वो कहते हैं ना, आप 10वीं पास करते हो, अगर आप 10th पास करो, जब आपकी एज होती है कि भाई 15-16 साल, तो ठीक है। आप 100 ईयर में 100 मार्क्स ला के भी 10th पास करो तो कोई फ़ायदा नहीं है। टाइम पे डिसीजन लिया जाए तो वो बेटर रहता है सबके लिए, ये मेरी सोच है। तो फिर कहीं ना कहीं ये हो जाता है कि हाँ भाई इस इंसान ने मेरे को बहुत टाइम दिया था, कल को पुलिस वाले भी बोल सकते हैं, कल को ये मैटर कोर्ट में जाता है वो भी बोल सकता है, मेरा एडवोकेट रहेगा वो भी अच्छे से फाइट कर सकता है कि इस लड़की ने बहुत टाइम दिया। मेरे गांव वाले भी ये नहीं कह सकते बेटा उसके बाद तूने टाइम नहीं दिया। कल को भगवान मुझे नहीं कह सकता कि भाई आपने सडनली कुछ गलत किया। और इस टाइम में ना मुझे बहुत सारा टाइम भी मिला डिसीज़न लेने के लिए, समझने के लिए। और उस औरत को भी कहीं ना कहीं गिल्टी फील नहीं होगी, उसके घर वालों को भी ये नहीं लगेगा कि भाई हमने नहीं किया। फिर कल को वो दिक्कत पता है उनके लिए कहाँ आएगी सबसे ज़्यादा, जो वो नहीं सोच रही आज, मत सोचने दो, लेकिन मैं फिर भी क्लैरिटी कर देती हूँ कि आप अगर आज आपको 2 लोग जानते हैं, आसपास में देखते हैं कि आपने ये क्राइम किया, आपने ये गलत किया, इलीगल काम किया, फिर आप जब जेल जाते हो इस केस में, पुलिस स्टेशन के चक्कर काटते हो, जब आप बाहर आते हो ना और तब लोगों से नज़रें मिलाओगे, तो लोग आपको नहीं, नज़रें नहीं मिलाएंगे, फिर वो पीछे से बात करेंगे। वो एक बहुत पेनफुल एक्टिविटी होती है। फिर थोड़े टाइम के बाद बच्चे बड़े होंगे, वो बोलेंगे आज तो पूरा झुंड है ना, सिर्फ उर्मिला का भूत सवार है कि उर्मिला को ये नहीं करना है, उर्मिला के साथ लड़ाई लड़ रही है। लेकिन ये लड़ाई उर्मिला के साथ नहीं लड़ रहे, ये अपने बुरे कर्मों के साथ लड़ रहे हैं, अपने आप के लिए लड़ रहे हैं, अपनी बर्बादी करने के लिए लड़ रहे हैं। उर्मिला ने जो करना है वो फिक्स है, क्योंकि उर्मिला को पता है उर्मिला ने जितनी स्ट्रगल करनी थी कर लिया, उससे ज़्यादा धोखा ये दे नहीं सकता। उससे ज़्यादा धोखा देगा तो अब ये खुद ही फंसेगा। और जितने धोखे दिए तो वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो उर्मिला ने धोखा नहीं खाया, इसने खुद ही धोखा खाया। अगर आज उर्मिला के साथ धोखा नहीं किया होता तो आज उर्मिला नहीं बोलती और ये सब सिचुएशन नहीं होती। तो धोखा प्रैक्टिकली किसने खाया? इसने खाया। इन लोगों को लग रहा है कि झूठ बोल के ये सुखी हैं, मैं ये बोल रही हूँ मैं सच बोल के ही बहुत सुखी हूँ।
झूठ बोल के इंसान बहुत दुखी होता है और वो खुद को ही दुख पहुंचाता है, दूसरों को नहीं पहुंचाता। और अगर एक इंसान ये सोचता है कि भाई मैं उर्मिला को मतलब यहाँ पे घुसने ही नहीं दूंगा, तो वो कहीं ना कहीं उसकी गलतफहमी है। जो उर्मिला का राइट है वो राइट है, वो वहीं पे हमेशा रहेगा, किसी के बोलने से मना करने से नहीं रहेगा। लेकिन वो ये प्रोसेस है कि एक मौका दिया था कि समाज के हिसाब से छोड़ दें, रिश्तेदारों के हिसाब से समझ आ जाए, छोड़ दें, तो काफ़ी अच्छा है। नहीं होता है तो फिर कोर्ट का ऑर्डर तो फाइनली हाथ में पकड़ाना ही पड़ेगा और वो डिसीजन लेके फिर देना ही पड़ेगा इनको। वो बहुत जल्दी भी हो जाएगा, इस महीने का टाइम है इनके पास पूरी डेडलाइन के साथ। और फिर पता है क्या लगता है, अभी जो मुझे लगता है कि जो एक औरत होती है ना हमारे समाज में, उसके घर के संस्कार यहीं से पता चल जाता है। देख पा रहे हो आप डिफरेंस है। जो खरीदी हुई औरत रहती है ना, उसको पता है समझ नहीं होती है, उसके माँ बाप के संस्कार होते, फर्स्ट ऑफ ऑल ये गलती नहीं करती, दूसरा सुधार लेती है। अभी मेरे को है ना लीगल, जब मैंने एडवाइस ली ना तो मैंने बताया, समझा मैंने पूरा केस को कि सर क्या क्या हो सकता है, कितना टाइम लगेगा, कितना खर्चा आएगा, मेरे ऊपर क्या केस हो सकते हैं, उनके ऊपर क्या केस हो सकते हैं, क्या सिचुएशंस है, सारा मैंने डिस्कस किया। एक नहीं, काफ़ी सारे वकीलों के साथ मैंने डिस्कस किया, तो सारी चीज़ें मैंने समझी। तो उनकी जो एडवाइस है, मैंने बोला आपकी एडवाइस थोड़ा साइड में रखिए, आप प्रैक्टिकली कानून मुझे समझाइए कि कानून में क्या क्या होता है, तो उसके हिसाब से मैं अपना फ़ैसला लूँगी। आपकी एडवाइस के हिसाब से मैं फ़ैसला नहीं ले सकती। आप कानून की प्रैक्टिकल जो सेक्शंस है वो मुझे समझाइए। वो समझा मैंने कहीं ना कहीं तो कि क्या करना है, क्या कर सकते हैं। फिर मुझे बहुत हिम्मत आई कि हाँ बहुत कुछ हम अच्छा कर लेते हैं। कुछ लोग ये बोलते हैं कि कानून में न्याय नहीं मिलता, मैं वो भी गलत कहना चाहती हूँ लोगों को कि आप ऐसा मत बोलिए। आज भी हमारे देश की जेलें भरी पड़ी हैं, तो वो किसी ने उठा के वैसे ही डाल दी क्या? किसी ने सज़ा दिलाई होगी, केस लड़ा होगा, कुछ हिम्मत करी होगी, कुछ गलत काम किया होगा, तभी होता है ना। ऐसा नहीं होता है कि हम हर चीज़ पे डाउट करें। हमें हिम्मत से पॉजिटिव वे में एक स्ट्रॉन्ग तरीके से लड़ना पड़ेगा, जो कि मैं लड़ रही हूँ अपने केस के लिए, खुद लड़ रही हूँ। मैं अपने परिवार वालों को, किसी को प्रॉब्लम में नहीं डाल रही हूँ, मैं खुद लड़ रही हूँ। सामने जो फेस है वो मेरा ही रहेगा। इसके बाद पता है क्या है, जैसे अभी सोनिया को मतलब एक क्या है ना कि एक्सपीरियंस नहीं है शायद जीवन का, सास ससुर को भी नहीं है, किसी को भी नहीं है ये सही से फैसला लेने का कि भाई हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। अभी भी पता है क्या लग रहा है कि हम ऐसा बोल देंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा बोल देंगे तो ऐसा हो जाएगा। जो प्रैक्टिकली चीज़ें हैं वो प्रैक्टिकली ही रहेंगी, वो कहीं चेंज नहीं होंगी। और सबसे मेन जो टॉपिक है मैं क्लियर करने वाली हूँ अभी, कि 4-5 दिन पहले मैंने कहा था कि मैंने बिमला आंटी को केस से विड्रॉ कर लिया है। तो अभी मैं बता देती हूँ, पहले वो सेंसेशन थी, लेकिन अभी प्रैक्टिकली मैं क्लियर कर देती हूँ चीज़ें। कि मेरे को मेरे नंदोई सुनील का फ़ोन आया, 1-1.5 महीने से वो तामझाम ये सब में लगा हुआ था। तो कहता है कि जी हम तो मतलब एक ही बार सेटलमेंट करेंगे। मैंने कहा बताओ कितने में करना है, क्या है करके। तो उसने मुझे ऑफ़र दिया कि 25 लाख रुपए में सब हो जाएगा, उसमें बेटी की पढ़ाई भी हो जाएगी, लिखाई भी हो जाएगी, खर्चा भी हो जाएगा, शादी भी हो जाएगी। मैंने कहा अच्छा वेरी गुड, तो ज़मीन नहीं देंगे। मैंने कहा वेरी गुड, बहुत अच्छा डिसीजन है आपका। उसके बाद मैंने कहा क्या, तो उसके साथ उर्मिला का डिवोर्स पेपर भी अटैच होगा, जो कि अनाउंसमेंट होता अगर मैंने टाइम दिया होता। तो ये सब चीज़ें कहीं से पहले प्री प्लान थी, इसीलिए मैंने बैक स्टेप कर लिया, क्योंकि बहुत बड़ा हंगामा हो जाता, बहुत सारी चीज़ें होती और फिर वही वाले ड्रामे होते जो मैंने कुछ पिछले केसेस में देखे हैं। तो मैंने उनको बोला आप ये अपने 25 लाख रुपए भी रख लो और हम केस लड़ेंगे। अभी जो 1 महीने का टाइम है, इस पे वीडियो बनती रहेंगी, जो भी है हम केस लड़ेंगे। मुझे पता है कि ये जो हक है ये तो बेटी का आज नहीं तो कल मिलना ही है। कोई मेरे ससुर मरेंगे तो ऊपर तो लेके नहीं जाएंगे, वो मिलना ही मिलना है, वो हमेशा ही रहेगा। वो इलीगल है, उसके बच्चों को नहीं मिलेगा। जब तक मेरा डिवोर्स नहीं होगा तब तक नहीं मिलेगा। तो मुझे डिवोर्स देना नहीं है, मुझे शादी करनी नहीं है, तो फिर लड़ाई लड़ते हैं। जब पढ़ाई के लिए खर्चा किया, शादी के लिए किया, बच्चों को पालने के लिए किया, तो करते हैं। अगर मान लो कोई इंसान कैंसर का पेशेंट हो जाता, हॉस्पिटल में जाता है, तो लड़ाई लड़ता है ना, लास्ट दिन तक पैसे भी खर्च होते हैं। तो वैसे ही सोच लेंगे कि हमें केस में लड़ना है तो लड़ना पड़ेगा ना, ऑप्शन नहीं है ना भाई। सामने वाले ने गलती की है और वो हमसे कनेक्टेड है तो लड़ना तो पड़ेगा, बैक स्टेप थोड़ी कर सकते हैं।
तो इसलिए मैंने इनका 25 लाख रुपए का जो ऑफ़र था वो डिनाई कर दिया। और किसी को मैं बुरा भला नहीं कहना चाहती थी, इसलिए मैंने पहले ही बोल दिया था कि और कोई अनाउंसमेंट करे गलत तरीके से करे और फिर चीज़ें कहीं ना कहीं गलत तरीके से लोगों को समझाई जाएं, समझी जाएं, जो कि मुझे एक्सेप्टेबल नहीं है। क्योंकि फर्स्ट डे से ही मुझे क्लियर था कि मुझे डिवोर्स नहीं लेना है, चाहे ये इंसान कितना भी निकम्मा हो, कैसे भी हो, ये मेरे पास रहे ना रहे मुझे इससे नहीं मतलब है। मुझे ये है कि मुझे रिश्ता नहीं तोड़ना है, रहना नहीं रहना इसकी चॉइस है। क्योंकि इसकी जो आदतें हैं वो इतनी गंदी हैं, मैं नहीं बोल सकती। मैंने इसको कभी रहने के लिए मना नहीं किया, लेकिन अगर ये ऐसे करता रहेगा तो बहुत मुश्किल है। लेकिन रिश्ता नहीं टूटेगा, किसी भी कीमत पे नहीं टूटेगा। इसके लिए मुझे कोर्ट से ऑर्डर लाना पड़े, लड़ाई लड़नी पड़े, वो मैं लड़ूंगी। क्योंकि मुझे पता है लास्ट वाले दिन सब फिर मेरा ही है, ये पैसा तो कुछ भी नहीं है और वो कानून के हिसाब से है, आगे का आगे देख लेंगे। तो मैं यही सब चीज़ें आप लोगों को क्लैरिफिकेशन देना चाहती थी। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कुछ लोगों से कि अपने अपने डिसीजन होते हैं लाइफ के, अपने अपने फैसले होते हैं, वो अपने तरीके से सोशल मीडिया पे आते हैं, किस समझदारी से क्या मैसेज कन्वे करके वो आना चाहते हैं, किसको वो क्या दिखाना चाहते हैं, तो वो उनके ऊपर छोड़ दीजिए। बजाय कि हम ये जजमेंट देना शुरू कर दें कि सोशल मीडिया पे नहीं होते हैं फैसले। ठीक है, नहीं होते हैं, हम ट्राई कर रहे हैं ना, हमें समाज के सामने सच्चाई रखनी है, उसके बाद भी तो हम कोर्ट जा सकते हैं। तो कहीं ये बाउंडेशन तो नहीं है कि डायरेक्ट कोर्ट में ही जाओ, नहीं हो सकता ना ये, कि भाई हमारा एक ऑप्शन है, हम करना चाहते हैं। वैसे अगर कोई लड़की सुलझाना चाहती है तो इसका मतलब वो सोशली बहुत कनेक्टेड है समाज से, रिस्पेक्ट करती है, तभी करना चाहते हैं। हम डिस्कनेक्ट नहीं करना चाहते। कल को और बहनें भी ये वीडियो देखें और कोई ऐसी लड़की जो ऐसे ही शादी करना चाहती हो या कर रखी हो, मतलब किसी के हस्बैंड से, तो ताकि वो ना करे, उसको भी डर लगे कि भाई ऐसा ऐसा भी हो सकता है। शायद उसको शर्म आ जाए कि नहीं करना चाहिए, शायद उसके माँ बाप को लगे कि ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि मेरे केस में क्या हुआ कि इन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था उर्मिला कभी बैंगलोर से आके इतने लंबे टाइम तक रहेगी। ये लोग मुझे कॉल पे यही कहते रहे, और जब भी हार्डली आना जाना 1 या 2 दिन का ही होता है, ज़्यादा टाइम होता नहीं था। तो इनको ये लगता है था कि भाई वो तो आके रहेगी नहीं और उसको पता नहीं चलेगा। कहीं ना कहीं एक होता है ना, वो इंसान करता है तो चालाकी से करता है, लेकिन जब भगवान को चीज़ें दिखानी होती है, सच्चाई सामने लानी होती है, तो वो कहीं से भी ले आता है। तो वो होता है भगवान पे, मैं बहुत भरोसा रखती हूँ, वो हो गया। तो इसी के साथ मैं ये कहना चाहती हूँ, जिसको अपना मैटर सोशल मीडिया पे बोलना है आप बोलिए। इसमें ये मत सोचिए कि आपको लोग क्या कहेंगे, आप ये सोचिए कि सामने वाले चीज़ों को आप कैसे कैसे क्लियर करना चाहते हो दूसरे पक्ष को, और वो आप कीजिए। कौन क्या कहता है आपका आपके लिए उनका मैटर नहीं करता डिसीजन। आपका डिसीजन आपके ऊपर बहुत मैटर करता है, और आप सोच समझ के फैसला लेंगे तो आप आगे कानून की लड़ाई भी लड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे स्मूथ जर्नी लगती है मेरे केस में। बाकी आपकी चॉइस है, आप कैसा करना चाहते हैं वैसे कीजिए। मैं तो बहुत सारी चीज़ें अपनी फैमिली के साथ खुद सोच समझ के, थोड़ी लीगल एडवाइस लेके तब कर रही हूँ। ऐसे तो मैं ब्लाइंडली नहीं कर रही हूँ, ये आप लोगों को भी पता है। तो इसी के साथ मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ। अगर किसी को कुछ हर्ट हुआ तो सॉरी, मैं हर्ट नहीं करना चाहती हूँ। अगर किसी को मेरे शब्द बुरे लगे तो माफ़ी चाहती हूँ मैं, लेकिन कहीं ना कहीं समाज की यही सच्चाई है। तो थोड़ा सा आप नज़रिया बदलिए सोचने का, मेरा ये मानना है। थैंक यू।